कितने आश्वासन दिया है, मोदी के गारंटी कितने गारंटी दी है। आप तो पूरा दस्तावेज लेकर आए हैं। जी, संविधान को विरोध करने वाले, स्वतंत्रता के में भाग नहीं लेने वाले, गांधी को मार डालने वाले, अंबेडकर को बेइज्जत करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरे साथ है पूर्व जस्टिस यानी आंध्र प्रदेश के पूर्व जस्टिस और वर्तमान में AIBCF का अध्यक्ष है। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो मतदान हो रहा है उसमें महागठबंधन के लोगों को मतदान करे तभी लोकतंत्र बच पाएगा, तभी संविधान बच पाएगा। आखिर जस्टिस होते हुए इस बात को क्यों कर रहे हैं जबकि जस्टिस निष्पक्ष होते हैं? क्या इसमें कुछ साजिश नजर आ रहा है इन्हें, या क्या नजर आ रहा है, इन्हीं से जानते हैं और क्या कहते हैं बिहार इलेक्शन के लेकर के। पूर्व जस्टिस B ऐश्वर्या से बात करेंगे। सबसे पहले संविधान तक में स्वागत है सर। थैंक यू भाई साहब, अपने आप सही बोले। जस्टिस जो संविधान का पालन करते, निष्पक्ष रहते, न्यूट्रल रहते, किसका साइड नहीं लेते हैं, किसका साइड नहीं लेते हैं। और ये मैं संविधान का पालन 14 इयर्स एज ए जज था हाईकोर्ट के, और अपने कंबाइंड आंध्र प्रदेश का चीफ जस्टिस पद पर रहते हुए मैंने रिटायर हुआ। उसके बाद चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं नियुक्त किया। वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा दिया है, क्योंकि हमारे ये है संविधान को जो मानने वाला, संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाला, संविधान जिसका सिरोधारी है, उसको सपोर्ट करने में हम काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है सर कि आप पॉइंट बना के लाए हुए हैं कि एनडीए सरकार में क्या हुआ, यानी बीजेपी ने क्या किया है। 30,000 करोड़ का क्या लिखे नल जल योजना का असफल है, यानी 30,000 करोड़ का सृजन घोटाला, इस तरह से करके आप 16 यहाँ पर बनाए हुए हैं। यानी बीजेपी के कार्यकाल में क्या क्या घोटाले हुए हैं, कैसे हुए हैं, इसकी जानकारी दर्शकों को दीजिए सर। बीजेपी कार्यकाल में पहला जो हुआ 90 करोड़ रुपया ये भारत की जो बैंक से प्रजा का धन है वो लूट के गए है थोड़े लोग। ये कौन सा लोग? अपने ये नीरव मोदी और दूसरा मोदी और केल खिलाड़ी और दूसरा ये लोग पूरा लूट के गए है। कौन सा किंगफिशर का उन्हें ये लोगों को सुरक्षा दिया सरकार ने, किसको भी पकड़ के वापस भारत में नहीं लाया है। अगर 90,000 करोड़ गरीबों को दे के दिया तो जो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ, सबको पढ़ाई होता था, रोजगार मिलता था, पूरा विश्व में नौकरी मिलता था। मगर ये गरीबों को हित में नहीं है, गरीबों का और कोई भी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ तो नहीं। कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हम गैस दिए हैं, गरीबों के लिए पेंशन देने काम किए हैं, गरीबों के लिए रोजगार के लिए हम काम कर रहे हैं। ये झूठ, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये मोदी ने कितने आश्वासन दिया है, मोदी के गारंटी कितने गारंटी दी है। आप तो पूरा दस्तावेज लेकर आए हैं। जी, पूरा गारंटी, ये पूरी धोखेबाजी गारंटी है। क्या क्या गारंटी दिए थे? जो गरीब परिवारों की सेवा, मोदी की गारंटी, ये झूठ है। गरीब परिवारों को कोई भी सेवा नहीं किया। मध्यम वर्ग परिवारों की विश्वास लिया मगर विश्वासघात किया है। और नारी शक्ति का सशक्तिकरण, कितने रेप्स किया है उन्नाव केस में, हाथरस केस में, और कितने लोगों को, कोई भी उसका परिवार वालों को भी मार डाला है, कोई भी हमारे को न्याय नहीं हुआ है। युवकों को पूरा बेरोजगार बनाया, युवक पूरा जो नौकरी नहीं मिलने से नक्सलाइट्स बन गया है। वो नक्सलाइट्स को मार डाले, कोई भी कानून कायदे से भी नहीं है, वो भी युवकों का क्यों नक्सलाइट बनता है? अगर देश तरक्की हो तो क्यों नक्सलाइट बनता है? और वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिकों को कौन सा ओल्ड एज में कौन सा अपनी ये देखभाल कर रहा है? किसानों तो मर जा रहा है, किसानों को सुसाइड कर रहा है, किसानों को आमदनी दुगुना करते बोले 2022 में बोले थे कि दुगना हो जाएगा। दुगना बनेगा, दुगना नहीं, अब तक नहीं हो पाया। सुसाइड कर ले रहा, अपने इसका इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकल रहा है। और मत्स्य पालक वालों को भी कुछ नहीं कर रहा। श्रमिकों का सम्मान नहीं है, श्रमिकों को दुर्गति हो गया है।
पूरा बिहार छोड़ के पूरा देश देश में उधर दूर दूर जीने के वास्ते जा रहा है। और अपने सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास घात करके अदानी अंबानी को बड़ा किया है। और विश्व बंधु भारत नहीं, विश्व को शत्रु बना लिया। अमेरिका के शत्रु बनाया, पाकिस्तान को शत्रु बनाया, बांग्लादेश को शत्रु बन गया, श्रीलंका के शत्रु बन गया। कौन सा देश से अच्छा है विश्व बंधुत्व? क्यों? ये क्योंकि यहाँ का जो आरएसएस सवर्णवादी और अपने चातुर्वर्णवादी लोगों का, इसका संविधान को विरोध करने वाले, स्वतंत्रता के में भाग नहीं लेने वाले, गांधी को मार डालने वाले, अंबेडकर को बेइज्जत करने वाले, अंबेडकर को अपने राष्ट्रपति मर्मू जी से राष्ट्रपति ये अपने नया पार्लियामेंट का क्यों उद्घाटन नहीं किया है? क्यों ये उसको बेइज्जत किया है? और समृद्ध भारत खाली अदानी अंबानी का समृद्ध हुआ, मगर भारत की वासियों को कोई भी समृद्धि नहीं हुआ है। अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। वह अपने बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है। अपने मेक इन इंडिया, क्या हुआ? मेक इन इंडिया में कुछ नहीं हुआ है। अपने हाई तरत विरासत भी, विकास भी, और सुशासन, कौन सा सुशासन है इधर? आपने जो क्रीमी लेयर लागू करके 27% भी नहीं लागू हुआ, मंडल कमीशन भी पूरा नहीं लागू किया है, और 27% में ये क्रीमी लेयर लागू करके खाली 17% ही अभी तक लागू नहीं हुआ है, वो भी सवर्ण दे रहा है। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10%, 4% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस नहीं है, एससी एसटी से ज्यादा डबल 10% देके पूरा सवर्ण है 15%। 15% में 10% दिया। खाली आप इधर बिहार में एक्ट बना के वो 9th शेड्यूल में नहीं डाल के धोखे दिया हमारे को, हाईकोर्ट काट दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैं अपील किया है, बिहार सरकार ने किया नाम के वास्ते, मगर काम के वास्ते कोई भी काम नहीं किया है। 9th शेड्यूल में डालना है तो 1 हफ्ते में डाल सकते नीतीश कुमार, क्यों धोखा में वो लोग बीजेपी वाले जो बोलता है वो सुनता है उन्हें। और क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ये पूरा मुख्य है। बिहार का बहुत गरीबी है, पढ़ाई नहीं है। गांव में जहां हाई स्कूल होना चाहिए वहाँ हाई स्कूल नहीं है, जहाँ प्राइमरी स्कूल होना चाहिए नहीं है। 4-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हाई स्कूल में जाना, 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये लोग पढ़ाने के वास्ते हैसियत नहीं है। इतना बेहाल है बिहार वालों को। एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन नहीं देता। इतना जीडीपी, किसका जीडीपी? शिक्षा के नाम पर लोग मतदान भी तो नहीं करता है, विकास के नाम पर बिहार में मतदान भी तो नहीं होता है, जाति धर्म के नाम पर होता है, अगड़े पिछड़े के नाम पर होता है। यही मूर्खता है ना बैकवर्ड क्लासेस के। ये मूर्खता से बाहर लाने के वास्ते हम ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जैसा आरएसएस काम कर रहा है। हम ये फूले अम्बेडकर की फिलॉसफी, संविधान की हमारे जो हक है, हमारे वोट, हमारे खाली ये बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी को देना, कोई भी सवर्ण को नहीं देना। एक बदलाव है सर, अगर एक सवर्ण को नहीं दिए तो एक सवर्ण भी नहीं जीतेगा। अपने जितने भी सवर्ण है, बीजेपी में है और दूसरा पार्टी में भी है, सवर्ण को हटाओ तब वो लोगों का आंख खुल जाएगा। अभी भारत बदल गया है, कोई भी एससी एसटी ओबीसी पसमानदा और ये लोग इसमें सवर्ण को नहीं डालेंगे। ये भी तो देखा गया है कि जो बैकवर्ड क्लास में आगे बढ़ गया शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो खुद बैकवर्ड को नहीं लगा, अपने आप को फॉरवर्ड समझता है। हाँ, फॉरवर्ड समझता है। हमारे हाईकोर्ट जजेस में भी और एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम कोई भी जजेस बनते भी उन्हें समाज को भूल जाता। अम्बेडकर बोला ना, हमारे में पढ़े लिखे लोग और उसको अगर पे बैक टू सोसाइटी है तो भारत डेवलप होता। मगर ये लोग गद्दार है, ये लोग बेईमान है, ये लोग समाज के देखने वाले। एक घर में एक गरीब रहे तो उसका माँ बाप इसका कितना ख्याल करता, एक बड़े भाई भी छोटे भाई को कितना ख्याल करता। मगर ये नौकरी मिले बाद समाज को भूल जाते हैं, उस वास्ते वो परिवर्तन लाना चाहते हैं हमने जी। तो और कुछ है सर? हाँ, और कुछ, क्योंकि अपने ये गठबंधन को क्यों करना,
मैंने ये आपका मूल विषय ये था कि आप गठबंधन को मतदान करवाना चाहते हैं, हाँ, संविधान बचाना चाहते हैं कि नहीं? संविधान बचाना चाहते हैं। तो तो इज्जा इज्जत हुकूमत हमारे को होना चाहिए, इज्जा इज्जत हुकूमत हमारे होना चाहिए। ये गठबंधन हमारे ये तेजस्वी यादव अपने रिलीज किया है, वो बहुत सक्षम है उसका, ये तो सक्षम है उसका उस इन्होंने वक्त। सब हर घर नौकरी देने की बात कही, हाँ, महिलाओं को जी, जो जीविका दीदी उसको 30,000 पेमेंट करने की बात कहे हैं ना, जी, जी, 25 रुपए माई बहन मान योजना की बात कहे हैं, जी, और जो वृद्धा पेंशन वो 1500 करने का काम किए हैं, जी, जी, मन आएंगे खत्म तक करेंगे। जी, तो जी। इन्हीं योजनाओं के कारण आप प्रभावित हैं और इसीलिए आप तेजस्वी नहीं, यादव को सपोर्ट ये करना चाह रहे संविधान को मानने वाला है, हैं। संविधान को एक प्रमाणित के रूप में देखने वाला है। उसमें एक युवक है, उन्हें नव युवक है, उसका क्लीन रिकॉर्ड है। उन्हें 13 पॉइंट रोस्टर में भी लड़ाई लड़ा, अपने जातिगत गणना में भी उन्हें लड़ाई लड़ा, हर समय समाज के वास्ते उन्हें लड़ रहा है। उस वास्ते तेजस्वी यादव को पूरी सपोर्ट करने के वास्ते हम तेलंगाना से, हैदराबाद से इधर आए हैं। हम खुद हमारे पैसे से, हमारे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन से, ये लोकल यूनिट से, लोकल अपने ये साथियों के मिलके फिर ये अपने को हम ये, क्योंकि देश की हित के वास्ते, ये गरीबों की हित के वास्ते, ये अपने ये संविधान की हित के वास्ते हम आए हैं। जी, चलिए, साफ तौर पर सर कहना है कि हम संविधान के हित के वास्ते आए हैं, गरीबों का हित के वास्ते आए हैं, संवैधानिक व्यवस्था बना रहे इसके लेकर के हम जनता के बीच में मांग कर रहे हैं कि महागठबंधन को मतदान करें, क्योंकि महागठबंधन एकमात्र है जो संविधान को मानता है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को अग्रसर करने का काम करता है, चाहे वो जाति जनगणना करवा करके भागीदारी दिलवाने की बात हो या फिर हर घर नौकरी दिलवाने की बात हो, ये तमाम विषय रखे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा।